अगले चैप्टर का टाइटल प्यार का आगाज। वीर बोला, सिर्फ मेरे पसंद करने से क्या होता है प्रीति, उसे भी आप पसंद हो। अब मुझे ये नहीं पता कि आप दोनों एक दूसरे को कब और क्या बोलेंगे, पर एक बात जानती हूँ, आप दोनों एक साथ में बहुत अच्छे लगोगे। श्रुति वापस आती है और प्रीति श्रुति से कहती है, श्रुति हम ना तब से देख रहे हैं, वीर के लिए कुछ कुर्ता हमें पसंद नहीं आ रहा, तो आप देख लेंगे एक बार। श्रुति सर हिलाती है और देखने लगती है। वीर इशारे से प्रीति से, ये क्या है? और प्रीति कुछ नहीं कहती, बस दूसरी तरफ देखने लग जाती है। इतने में श्रुति 2 कुर्ते पसंद करती है और प्रीति के हाथ में दे देती है। प्रीति, वीर कौन सा पसंद है इन दोनों में से? वीर, चाची कोई सा भी ले लीजिए। प्रीति बोली, ठीक है तो इन दोनों को ही पैक करवा लेते हैं। इसी बीच श्रुति एक शर्ट और निकलवा लेती है और प्रीति उसे भी पैक करवा लेती है। फिर सभी बिलिंग काउंटर पर जाते हैं, जहां प्रीति पैसे निकालती है, पर वीर उनके हाथ को रोक देता है और अपना कार्ड आगे बढ़ा देता है। प्रीति वहां तो चुप हो जाती है, पर दुकान से बाहर आने पर, ये क्या बात हुई वीर? चाची बस चलिए आप। नहीं वीर, ये गलत बात है। चाची वो सिर्फ आपकी मम्मी पापा नहीं है, वो मेरे नाना और नानी भी हैं, तो अब चुपचाप चलिए। वीर पर पैसे भाभी ने दिए थे। कोई बात नहीं चाची, आप जब वो सब जाने लगेंगे तो ये किसी और बहाने से उन्हें वापस कर देना, बस बात खत्म। प्रीति बोली, और अगर घर पर यह बात किसी को पता चली तो? वीर, अच्छा और घर पर बताएगा कौन? चाची अब ज्यादा मत सोचो। इसी बीच तीनों गाड़ी तक पहुंच चुके थे। वीर सारा सामान गाड़ी में रखता है और गाड़ी घर की तरफ मोड़ देता है। रास्ते में प्रीति बोली, वीर गोलगप्पे। वीर, हमें पता था चाची आप और मार्केट आए और गोलगप्पे ना खाएं, चलिए चलते हैं। तीनों गोलगप्पे खाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। वीर बोला, अरे वाह, आप लोगों ने तो इसे बहुत बढ़िया सजा दिया है। रोहित, आखिर आदेश भी तो हमारे वीर का था, तो कैसे पूरा नहीं करते? अब तक शाम हो चुकी थी और सब तैयार हो रहे थे, क्योंकि अब संगीत का टाइम हो चुका था। हालांकि ये बड़ा फंक्शन नहीं था, सिर्फ परिवार के लोग, रिश्तेदार और बहुत क्लोज दोस्त ही शामिल होने वाले थे, पर धमाका होना तय था। इतने में ही कैमरे वाले आते हैं। कैमरे वाला बोला, प्रणाम मालिक, देर तो नहीं हुई ना आने में? वीर, अरे नहीं, आइए, तब तक चाय नाश्ता कर लीजिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये कहकर वीर वहां से हलवाई के पास जाता है। वीर बोला, तो भैया रात का खाना तैयार हो गया? हलवाई, हाँ मालिक, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा और खाना तैयार हो जाएगा। वीर, ठीक है, आप लोग इसे खत्म कीजिए और उसके बाद मुझे बुला लीजिएगा। और हाँ, आज तो आप लोग रात भर काम करने वाले होंगे, तो कोई भी सामान चाहिए तो अभी बता दीजिए। हलवाई, नहीं मालिक, सब कुछ है, अब अगर कुछ और चाहिए होगा तो सुबह में ही मंगवाएंगे। वीर, ठीक है, फिर आप लोग खत्म कीजिए काम। वीर वहां से निकल जाता है। दालान की तरफ टेंट वालों से बोला, तो आप लोगों का काम खत्म कब तक होगा? टेंट वाला, मालिक सुबह तक खत्म हो जाएगा। वीर, थोड़ा जल्दी निपटाइए क्योंकि आप लोग के बाद लाइटिंग का काम भी होना है। टेंट वाला, जी मालिक। जैसे ही वीर जाने को होता है, उसी वक्त रोहित अपनी फैमिली के साथ आता है। वीर रोहित के मम्मी पापा को मम्मी पापा ही बुलाता है। पांव छूकर वीर बोला, कैसे हैं पापा आप? राजवीर, हम ठीक हैं, आप बताइए वीर कैसे हैं? बड़े दिन हो गए, आते भी नहीं आप। वीर, पापा हम ठीक हैं, वो काम में उलझे हैं ना, इसलिए आ नहीं पा रहे। वीर फिर से माँ के पांव छूता है और उनसे उनके बारे में पूछता है। इतने में एक आवाज आती है कि लग रहा है कि हमें तो लोग भूल ही गए, और ये आवाज होती है रोहित की छोटी बहन शिवानी की। वीर बोला, अरे ऐसे कैसे हम अपनी बहन को भूल जाएंगे? शिवानी आकर गले मिलती है। भैया कैसे हैं आप? और हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आप तो हमें भूल ही गए ना। वीर, नहीं बिल्कुल नहीं, ये देखिए हमने आपके लिए कितने सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं, क्योंकि हमें पता था कि हमारी बहन हमसे नाराज है। शिवानी फिर से गले लगते बोली, हमारे वीर भैया हमें भूल ही नहीं सकते। वीर सबको लेकर अंदर आता है, जहां देव एक कुर्सी पर बैठे होते हैं। राजवीर गौर से देव की तरफ देखते हुए बोले, देव? देव, राजवीर? और दोनों गले मिलकर रो पड़ते हैं। राजवीर बोले देव को अलग करते हुए, तू तो हमें भूल ही गया। देव, नहीं राज, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हालात कुछ ऐसे थे। राज, देव अब पुरानी बातें छोड़, यार तू गले मिल, तरस गया था तुझसे मिलने को। देव, मैं भी बहुत याद करता था तुझे। और दोनों फिर से गले मिलते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के परिवार से एक दूसरे को मिलवाते हैं और वहीं बैठकर बातें करने लग जाते हैं। धीरे धीरे सभी तैयार होकर आंगन में आ जाते हैं। वीर सारे काम फटाफट खत्म करवाता है। इतने में हलवाई वीर को ढूंढते हुए आते हैं।
मालिक हो गया काम खत्म, बस अब पूड़ियां तलनी हैं जो खाने के वक्त पर तलेंगे। वीर ठीक है आप चलिए हम आते हैं। वीर अपने कमरे की तरफ बने हुए सीढ़ियों से छत पर बने हुए कमरे में जाता है और वहां से दारू की 2 बोतल लाकर हलवाई को दे देता है और हलवाई भी खुश। इतने में फूफा जी भी वीर को ढूंढते हुए आते हैं और वीर से दारू के लिए पूछते हैं। वीर उनको इंतजार करने के लिए बोलकर बड़े पापा से पूछने चला जाता है कि अभी सबको दी जाए या नहीं। वीर बोला, बड़े पापा वो सभी दारू के लिए पूछ रहे हैं। बड़े साहब कोई बात नहीं वीर, मना मत कीजिए। वीर जी बड़े पापा बस आपसे पूछ रहे थे कि अभी देनी है या फंक्शन के बाद। बड़े साहब कोई बात नहीं वीर, अभी से चलने दो। वीर ठीक है बड़े पापा, और वहां से सीधे अपने कमरे में जाता है और वहां से दारू लाकर फूफा जी को देता है और कहता है कि और चाहिए तो बता दीजिएगा, और उसके बाद वहां से चला जाता है। इधर प्रीति के कमरे में श्रुति बोली, चाची मैं क्या पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रीति वो जो अभी शाम में लेकर आए हैं ना आप, वो पहन लीजिए, सुंदर लगोगे, और सबसे जरूरी बात किसी को पसंद भी आएगा। श्रुति शर्मा कर सर हिला देती है। बस धीरे धीरे सब तैयार होकर बाहर आंगन में आने लगते हैं। फिर पहले बुआ जी अपने ग्रुप के साथ कुछ गाने लगती हैं और कुछ रस्में पूरी करती हैं। इसी बीच वीर जो अभी भी किसी काम में बिजी था, उसके पास किसी का फोन आता है और वो तेजी से वहां से निकलकर बाइक उठाकर बाहर चला जाता है। दरअसल ये फोन विशाल जो कि रजनी का होने वाला पति है उसका था, जिसके कुछ दोस्त शादी में आ रहे थे और उनमें से कुछ ने ड्रिंक कर रखी थी और उनके रास्ते में लड़ाई हो गई। सभी को पुलिस ने थाने में रखा था। अब विशाल ये बात अपने घर पर भी बता नहीं सकता था, इसलिए उसने वीर को फोन किया था कि पिछले कुछ टाइम में दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वीर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां से कुछ ही देर में उन सबको छुड़ा लेता है और जिससे लड़ाई हुई थी वो भी वीर को देखकर अपनी कंप्लेन वापस ले लेता है। वीर सभी को उनके गांव के पास तक छोड़कर आता है, जहां से विशाल सभी को ले जाता है। विशाल बहुत बहुत धन्यवाद वीर। वीर बोला, कोई बात नहीं विशाल, वैसे इनका ख्याल रखिए। विशाल, एक बात और प्लीज, ये बात किसी को मत बताना। वीर, आप आराम से जाइए विशाल। और दोनों गले मिलकर अपने घर को निकल पड़ते हैं। रास्ते में विशाल रुककर एक चाय और सिगरेट पीता है और इसी बीच उसका फोन बजता है। ये कोई अननोन नंबर से होता है कॉल। वीर, हेलो कौन? हेलो वीर। वीर, हाँ बोल रहा हूँ। उधर से श्रुति, मैं श्रुति बोल रही हूँ। वीर, हाँ बोलो। श्रुति बोली, वीर सभी तुम्हें पूछ रहे हैं, खासकर रजनी दीदी, कहाँ हैं आप और कितनी देर में आ रहे हैं? वीर, बस हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। श्रुति, ठीक है जल्दी आइए। और फोन कट जाता है। वीर भी बाइक तेजी से घर की तरफ भगा देता है। घर पहुंचने पर प्रीति बोली, वीर जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम पर तो आना होता नहीं है आपको। मेरे कमरे में जो कुर्ता रखा है ना वही पहन लो। वीर, ठीक है, और बोलकर जल्दी से प्रीति के कमरे में जाता है और कुर्ता निकालता है। इसी बीच वहां श्रुति रजनी का कुछ सामान लेने आती है। कमरे में आते ही श्रुति बोली, सॉरी मुझे वो लगा कि कोई होगा नहीं इसलिए बिना नॉक किए आ गई। वीर, कोई बात नहीं। टी शर्ट वापस पहनते हुए, वैसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कुर्ता पहने, तो क्या तुम मदद कर सकती हो? श्रुति बिना कुछ बोले बोली। ब्लू रंग का कुर्ता उसके हाथ में पकड़ा देती है और सामान लेकर जाने लगती है। वीर पीछे से आवाज देता है, श्रुति रुकते हुए, जी कहिए। बहुत सुंदर लग रही हो, काला टीका लगा लेना, किसी की नजर ना लगे। श्रुति नजरें झुकाकर शर्माते हुए बोली, ठीक है, और फिर जाने लगती है। वीर फिर से आवाज लगा देता है, श्रुति अब क्या हुआ? वीर, और हाँ थैंक यू। श्रुति, ये किस लिए? वीर, बस यूं ही। श्रुति मन में बड़बड़ाते हुए पहले आवाज देना और फिर कुछ बोलेगा भी नहीं कहते हुए वहां से चली जाती है। वीर भी कुर्ता और नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहनकर बाहर आता है, जहां पर सब अब बारी बारी से डांस करने वाले थे। सबसे पहले राहुल, अभिषेक, शिवम और श्रेया बॉलीवुड के अलग अलग गानों पर डांस करते हैं। फिर राजीव और रोहित भी डांस करते हैं। इसी तरह संजना, कविता और श्रुति भी परफॉर्म करती हैं। फिर नयन स्टेज पर आता है और वो भी डांस करता है। वीर सबसे पीछे एक चेयर पर बैठकर सब देख रहा था।